उत्तर प्रदेश के चुनाव में करहल सीट बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा इसलिए है कि करहल सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये सीट उन्होंने अपना जो संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़ का उसको छोड़कर करहल इसलिए चुना था क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव का परंपरागत एक गृह माना जाएगा, क्योंकि यहां वो विद्यालय में रहे टीचर, उसके बाद लंबी पारी इसी क्षेत्र से उन्होंने खेली है। अब अखिलेश यादव को यह लगने लगा है पूरी तरह कि वो करहल सीट अपने दम पर नहीं जीत सकते और इसीलिए उन्होंने उस पिता को मंच पर लाकर खड़ा करा जिस पिता की उन्होंने पिछले कई साल से कोई सुध नहीं ली है। इस पर आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव भी अपने बेटे के द्वारा यानी अखिलेश यादव के द्वारा जो उन्होंने अपमान किया शायद उसको भुला नहीं पाए और इसी के कारण से मुलायम सिंह यादव करहल के मंच पर थे और मंच पर से समाजवादियों को संबोधित कर रहे थे। वो सारी चीजें कह रहे थे कि किसानों के लिए सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी और अगर जो है बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगी, हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी, लेकिन वो अपने बेटे का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा भाषण दे दिया लेकिन उन्होंने अखिलेश के लिए वोट नहीं मांगा। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि बेटे से कितनी नाराजगी उनकी है और बेटे ने जो पिता का अपमान भरे मंच पर किया उसको वो अभी तक शायद भूले नहीं है और इसीलिए अखिलेश यादव का उन्होंने नाम नहीं लिया। फिर पीछे से धर्मेंद्र यादव आते हैं, कान में फुसफुसाते हैं और वो कहते हैं भाई वोट तो मांगो। फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि जो यहां से खड़ा है उसको वोट दें। मतलब अखिलेश यादव का नाम तक लेने को मुलायम सिंह यादव तैयार नहीं है। अब इसी से करहल के लोग समझें कि जिस पिता को अखिलेश यादव लाया है वोट लेने के लिए और उनको लाकर मंच पे खड़ा तो कर दिया है, लेकिन दिल से उस पिता का अभी भी आशीर्वाद अखिलेश के लिए नहीं है। ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव का जीत पाना संभव नहीं है, यह वहां की जनता कह रही है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा है। वहां के लोग व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह यादव से अटैच रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच पर उन्होंने भरेआम देखा है, सरेआम देखा है कि अखिलेश यादव ने किस तरह से अपने पिता का अपमान किया, किस तरह से अपने चाचा का अपमान किया। और इसीलिए जो बुजुर्ग हैं करहल सीट पर, बुजुर्गों का कहना है कि इसने पिता का अपमान किया, चाचा का अपमान किया और अब ये पार्टी में अहंकार में काम कर रहा है। और जिस तरह के कारनामे रहे हैं इसकी सरकार में कि भेदभाव जो हुआ है उसके कारण से भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद तो करहल सीट के है नहीं। यही देखते हुए अखिलेश यादव को बेचैनी हुई और उसने जो है पिता को ला करके मंच पर खड़ा करा। उसको लगा कि यदि पिता नहीं आए और पिता ने यहां इस मंच से आह्वान नहीं किया कि भाई मेरा बेटा खड़ा है उसको जिता देना, भावनात्मक अपील करवाना चाहते थे। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि शायद ईश्वर को भी यह मंजूर नहीं है कि करहल सीट से अखिलेश यादव जीते और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का जितना भाषण था वो जब खत्म हुआ तब अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। यानी पिता पुत्र की ट्यूनिंग भी ठीक नहीं है और एक पिता जब बेटे के आह्वान पर वहां जनता से वोट मांगने आया तब भी चाहिए तो ये कि बेटा पहले आता और पिता को रिसीव करता, लेकिन नहीं, अखिलेश यादव का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर है, झुकने को वो जानता नहीं है। और इसीलिए चाहे पिता हो या चाचा, भाई परिवार का एक बच्चा खड़ा है, उनकी भावना हो सकती है लेकिन दिल नहीं है। दिल से वो यही चाहते हैं शायद कि योगी जी की सरकार आ जाए। और इसलिए आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव ने तो खुलेआम संसद में मोदी जी की तारीफ की है कि भाई मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसका मतलब उन्होंने डबल इंजन में एक इंजन की तो खुलकर तारीफ कर दी। एक इंजन जो केंद्र का है बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, उसके साथ मुलायम सिंह यादव खुलकर आए, संसद में बोले। अब रही दूसरा इंजन, अब वो एक भाई इतना तो पर्दा उन्होंने रखा ही कि योगी जी के काम से भी मुलायम सिंह यादव खुश हैं, लेकिन बेटे के आह्वान पर आए हैं इसलिए वो बोल नहीं सकते। उन्होंने योगी जी की बुराई मंच से खुलेआम नहीं करी, लेकिन यहां भी मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के लिए वोट ना मांगकर ये बता दिया कि करहल वासियों आया जरूर हूं, ये बेटा लाया है, पिता का धर्म निभा रहा हूं, कहने से आ गया हूं, पर भाई वोट अपने हिसाब से देना।
तो एसपी सिंह बघेल की दावेदारी यहां से पक्की मानी जा रही है। और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही दिन एक तरफ करहल में अमित शाह की रैली थी और एक तरफ थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो करहल के लोग हैं, वहां जो पत्रकार जो कवर करने गए वो बताते हैं कि अखिलेश यादव ने बाकायदा आसपास के कई जिलों से कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि भाई पिता की और मेरी रैली है, मैं हार रहा हूं, कहीं हार ना जाऊं, जरा भीड़ लेकर आओ। वो भीड़ बाहर की थी और करहल के जो लोकल लोग हैं वो कहां थे? अमित शाह की रैली में। बाकायदा अमित शाह जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। आपको बता दूं, ये जो एक अंदर की बात पता चली है वो बीजेपी की, वो भी अमित शाह जी ने भी बोला था। खैर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये मुलायम सिंह की रैली थी अखिलेश यादव के द्वारा बुलाई गई, इसमें अमित शाह को नहीं जाना था। इस दिन अमित शाह जी का प्रोग्राम कहीं और लगा था, लेकिन जब उनको पता लगा कि मुलायम सिंह को बुलाया जा रहा है अखिलेश के द्वारा एक भावनात्मक अपील करने के लिए, तो टक्कर देने के लिए, वहां ये तय करने के लिए कि किसका पलड़ा भारी, इसलिए अमित शाह जी वहां पहुंचे। और ये तय भी हो गया क्योंकि जो करहल निवासी हैं वो अमित शाह जी की रैली में थे और एसपी सिंह बघेल जी को जिताने का प्रण करके आए थे। मंच से अमित शाह जी ने इसके लिए पूछा भी कि भैया 300 प्लस सीटें बीजेपी को जिताना है, लेकिन अगर करहल निवासी चाहे तो वो केवल एक सीट से 300 का मुकाबला कर सकते हैं। लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा करहल से आप एसपी सिंह बघेल को जिता दीजिए, अखिलेश हार जाएगा, समझ लो हम 300 सीटों पर विजय हो गए, एक सीट 300 के बराबर। ये मैसेज देने की बात थी और इस पे करहल के लोगों ने तालियां बजाई, यानी अपनी सहमति जताई और ये वादा भी किया कि यहां से एसपी सिंह बघेल को जिता के देंगे। दूसरी बात, जब जो अमित शाह जी थे वो गिनवा रहे थे कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की, अखिलेश की सरकार थी तो इस क्षेत्र का भी उस तरह से योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं मिला। और इसीलिए जो गरीब यादव भी हैं, जो गरीब बाकी अन्य जातियों के लोग हैं, वो बीजेपी की रैली में बहुत बड़ी संख्या में थे। कंपैरिजन करें तो एक तरफ जो करहल सीट पर अखिलेश यादव की रैली थी जिसमें मुलायम सिंह यादव को उन्होंने बुलाया था, उसमें बाहर के पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे और जो अमित शाह की रैली थी उसमें लोग, छोटे तबके के लोग, मजदूरी, दिहाड़ी, युवा, वो सब लोग आए थे और करहल के लोग थे। दोनों रैलियों का कंपैरिजन करें तो भीड़ में जरूर 19-20 ये हो सकता है कि एक 19 एक 20, लेकिन ये तय है कि ओरिजिनल जो करहल के वासी है, जो वोटर है, वो भाजपा के साथ जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनको अपनी सीट बचानी मुश्किल दिखाई दे रही है। अब उनको लग गया है कि करहल वासी भी उनके साथ नहीं है और ये सबूत है इस बात का कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव किसी सीट पे वोट मांगने नहीं गए, बीमार है, वृद्ध है, लेकिन उनको लाकर करहल में अगर अखिलेश यादव खड़ा कर रहा है, ये बता रहा है कि अखिलेश यादव बिल्कुल पक्का मान चुके हैं कि करहल निवासी भी उनको हरा के भेज रहे हैं। और इसलिए उनको लगा कि आखिरी दाव यह है कि बस पिताजी के पैर पकड़ लो। पूरे मंच पर, भरे मंच पर उन्होंने पैर छुए, ये एक परंपरा भी है, लेकिन इसी पुत्र ने इन्हीं पिता का अपमान किया था, तो भूल सकता है। समाजवादी लोग याद करते हैं, समाजवादी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि देखो कैसा बेटा है कि आज इसे मतलब पड़ा है तो आज पिता के पैर छू रहा है। और यही बेटा था जब इसने अहंकार में अपने पिता का और चाचा का अपमान किया था। तो आपको बता दूं, पूरा चुनाव हो रहा है, आपको इस पूरे चुनाव में शिवपाल यादव कहीं खुलकर दिखाई नहीं दिए। शिवपाल यादव वो है जो समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन वो इस चुनाव में नहीं है क्योंकि उनका जो अपमान किया इस भतीजे अखिलेश ने, वो उसको भूले नहीं है। 35 सीट मांगी और एक दी। ये मतलब कैसा हो रहा है कि चाचा भतीजे से कुछ मांग रहा है और भतीजा चाचा को उस श्रेणी में रख रहा है जिसमें एक कार्यकर्ता भी नहीं होता। मतलब कोई जिले स्तर का कार्यकर्ता भी अगर होता और 1 से 2 सीट की बात करता तो 2 सीट अखिलेश उसे भी दे दी, लेकिन चाचा को नहीं दी। इससे बड़ा चाचा का अपमान क्या होगा? और जिस व्यक्ति के पास बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, अपने मां बाप का आशीर्वाद नहीं है, उनके साथ भगवान की कोई शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि दुनिया का, संसार का जीता जागता भगवान
चलता फिरता भगवान हमारे माँ बाप के रूप में होता है। और इस करहल की सीट में जब अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं, जिस तरह से उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं लिया और बाद में 2-3 बार कार्यकर्ताओं के कहने से वो नाम उन्होंने पुकारा कि भाई भारी मतों से जिता देना, ये बता रहा है कि पिता और चाचा का आशीर्वाद अखिलेश को नहीं है। और इस बात से यह सिद्ध होता है कि अखिलेश यादव को करहल सीट से हराने के लिए अब कोई नहीं बचा सकता। एसपी सिंह बघेल वहां से कम 10,000 मतों से जीतेंगे। वंदे मातरम।